सीमा को आज अपने हाथों से खाना बनाना था। उसकी नई नई शादी हुई थी और आज बहू भात का आयोजन था घर पर, जिसमें सारा खाना आज नई बहू के हाथों से ही बनाने का रिवाज था। आज के दिन परिवार के सभी रिश्तेदार भोजन करते हैं और नई बहू को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देते हैं और उसे नेक देते हैं। सीमा आज एकदम सुबह सुबह ही उठ चुकी थी और लगभग सभी तरह की सब्जियां उसने 10 बजते बजते बना ली थी। खीर भी लगभग उसकी बन ही चुकी थी और अपने पति अरुण से बोलकर उसने मिठाइयाँ भी मंगवाकर फ्रिज में रख ली थी। बस केवल गर्मा गर्म कचौड़ियाँ ही तलनी बाकी थी, जो कि खाते समय ही बनानी थी। जेठानी प्रिया अपने कमरे में बैठे बैठे खौल रही थी, सीमा सीमा। बस आज तो सास ससुर अरुण और तो और खुद उसके पति की जुबान पर भी यही नाम चढ़ा है। बस आज सुबह से ही उसके तन बदन में आग सी लग रही थी। कभी उसके लिए किसी के मन में इतना स्नेह कभी नहीं उमड़ा। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इस लड़की ने आते ही, जो मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा है। आज तो इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। और कुछ सोचकर वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। वह चुपचाप किचन में गई। सीमा उस समय सारा काम खत्म करके अपने कमरे में तैयार होने चली गई थी। प्रिया ने चुपचाप एक मुट्ठी नमक और मिर्च सब्जियों में डाल दिए और खुश होकर जल्दी से अपने कमरे में आकर बैठ गई और आगे के बारे में सोच सोचकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। अब आएगा मजा जब इस लड़की की फजीहत होगी। पता नहीं क्या समझती है खुद को। 2 कौड़ी की औकात नहीं है इसकी। इसके जैसे तो मेरे मायके में नौकर रख लिए जाएं। जरा सा रंग रूप ही तो है, और है क्या इस लड़की में। कुछ देर के बाद बाहर खाना पीना शुरू हो चुका था। सीमा प्रिया के लिए उसके कमरे में चाय ले आई और उसे भी खाने के लिए आग्रह कर गई। प्रिया ने उससे कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह थोड़ी देर बाद खा लेगी। वह तो किसी और चीज का इंतजार कर रही थी कि अब सभी उसे ताने देना शुरू करेंगे, लेकिन यह क्या, बाहर तो सभी सीमा की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। सभी ने खाना खा लिया था और लगभग सारा कार्यक्रम अब खत्म होने वाला था और रिश्तेदार भी अब लौट रहे थे। प्रिया बेचैन होकर अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। एकाएक सब बदल कैसे गया। तभी उसके कमरे में उसकी सास ने प्रवेश किया, हाथों में उसके लिए खाने की थाली लेकर। लो बेटा, तुम भी खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। प्रिया को अचंभित देखकर उसकी सास बोली, क्या बात है, आश्चर्य हो रहा है कि बाहर खाने के समय कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ। प्रिया ने देखा कि खाने की थाली में सीमा की बनाई हुई कोई भी सब्जी नहीं है। उसकी सास ने फिर कहना शुरू किया, बेटा, मैंने तुम्हें सब्जियों में नमक और मिर्च डालते हुए देख लिया था, लेकिन मेहमानों के सामने अगर मैं तुम्हें कुछ भी कहती तो बदनामी मेरी ही होती। इसलिए मैंने अरुण और सीमा को बुलाकर कह दिया कि मैं भूल से सब्जियों में दोबारा नमक डाल गई थी, जिसके कारण वह खराब हो गए हैं। फिर हम तीनों ने आपस में सलाह कर होटल से सब्जी मंगवा ली और सभी कार्यक्रम को अच्छे से पूरा किया। मैं जब इस घर में ब्याह कर आई थी तो सबकी बहुत ज़्यादा आवभगत करनी पड़ती थी। लंबा चौड़ा परिवार था और मैं सबसे बड़ी थी। मैंने सभी के नाज नखरे झेले, पर कभी उफ तक नहीं किया। मेरे सभी देवरों की शादी हो गई और जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया था, वह शादी के तुरंत बाद ही
अलग होकर अपनी जिम्मेदारी से अलग हो गए। यहाँ तक कि मेरी सास, जो हमेशा मुझे बात बात पर ताने देती थी, उनको भी किसी ने नहीं रखा और अंत तक उनकी सारी जिम्मेदारी मैंने ही पूरी की। मैंने अपने दोनों बेटों को अच्छे से पढ़ाने पर शुरू से ही ध्यान दिया, जिसके कारण आज दोनों अच्छी नौकरी में हैं। मैं यह मानती हूँ कि तुम एक संपन्न घर से हो, तुम्हारे मायके वाले अच्छे पैसे वाले हैं, लेकिन जब उसी संपन्नता का घमंड लिए तुम ससुराल में आई तो मैं बहुत निराश हो गई। तुम घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। आज तुमने जो हरकत की, अगर मैंने तुम्हें ना देखा होता तो आज हम लोगों की फजीहत होनी निश्चित थी। उन्होंने प्रिया को बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, माना मैंने बिना दहेज के ही अरुण की शादी कर दी, फिर भी सीमा सबकी प्रिय है। जानती हो क्यों? वह हर किसी के लिए कोई भी काम करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तुमने कभी किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, कभी किसी के दुख को महसूस करने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हारे मायके वाले अगर अमीर हैं तो इससे क्या? तुम शिकायत करती हो तुम्हें बहू के रूप में कोई सुख नहीं मिला, जबकि तुम इस प्रकार के काम करती हो। आज जो तुमने सीमा के साथ किया, कल को यही कोई तुम्हारी बेटी के साथ करेगा तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो बेटा, तोड़ दो इस ईर्ष्या के बंधन को, खुली हवा को आने दो, हंसकर जियो और जीने दो। प्रिया को अपना वास्तविक रूप इस प्रकार से पहले कभी नहीं दिखा था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और अपनी सास से लिपटकर वह रोने लगी। आज उसका मन पूरी तरह से बदल चुका था। तभी कमरे में सीमा ने प्रवेश किया, एकदम झिलमिलाती लाल रंग की साड़ी में। आज उसे देखकर प्रिया बहुत खुश हो रही थी। उसके मन की सारी गंदगी आज साफ हो चुकी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।